जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं एक नाप है, इसकी कटिंग की वीडियो बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारे दोस्त भाइयों को फ़ायदा होगा। जो हमने सीखा है इंशाअल्लाह हम वही बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा जहाँ से इसका हाल लेकर कटिंग मोढे की कटिंग का बहुत आसान सा तरीका है और इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ। अल्लाह खैर करे। इसका 13.5 गला है और 13.5 के हिसाब से मैंने इसकी हाले का निशान लगाया। बैन लगाना है 14.5 इंच, 1 इंच ज़्यादा लगाते हैं। ये है इसका 13 का निशान, इसलिए बैन लगाना है, अंडा शेप में बैन लगाना है। इसलिए अगर हमने इसको कॉलर या गोल गला गोल बैन लगाना होता तो फिर हमने इसका निशान लगाना था 13 तो 3 पॉइंट हमने बढ़ा देना, 13 3 16 इंच। ठीक है, 16 पे निशान लगाना स्केल की छोटी साइड। ठीक है जी, 16 पे 3 पॉइंट बढ़ाना। गोल गला हो, गोल गर्दन हो, उसके लिए ये तरीक़ाकार है। जो अंडा शेप बैंड का फार्मूला है वो ये है, जितना गला है उतना ही आपने निशान लगा देना। 13 है तो 13 पे ये निशान लगा दिया। अगर कॉलर हो तो फिर 3 पॉइंट हमने बढ़ा देना। और इसी तरह ही जितना गला होगा उसमें से नीचे पट्टी की तरफ 1 सूत्र बढ़ा देना स्केल के हिसाब से। ठीक है, ये 13 गला है तो मैंने 14 पे निशान लगाया। अगर कॉलर लगाना हो या गोल गला लगाना हो तो यहाँ से 3 पॉइंट बढ़ा दिए और यहाँ से 13 है तो 13 ही लगाना है, 14 है तो 14 ही लगाना है। जितना गला होगा उतना ही लगेगा, उतना ही निशान लगेगा। ये है हाले का तरीक़ाकार। ये दबा का निशान है। ठीक है जी, दबाई यहाँ से गोलाई ऐसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, फिर मसला बन जाता है। ठीक है जी, और इसके हाले की जो कॉलर लगाना होगा, इसको बैन लगाएंगे, इसका हाला 1.25 इंची छोटा आएगा। सिर्फ यहाँ से छंटे करेंगे हम। ठीक है, तीरे को नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हमारे दोस्त भाई बहुत सारे ऐसे हाले की कटिंग करते हैं तो वो इसकी डाउनिंग भी ख़राब हो जाती है और इसका जो हिसाब किताब कैलकुलेशन है वो सारी की सारी मसला प्रॉब्लम बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा छंटी करने की वजह से इसका 1.25 इंची हाला छोटा आएगा। सिर्फ पट्टी से लेके यहाँ तक ही छंटी करना है। ये है इसका तरीक़ाकार। अच्छा, इसका 17.25 तीरा है तो 17.25 पे मैंने ये निशान लगाया कि जितना तीरा होगा आपने उससे 1 इंच कम इधर निशान लगाना है। ठीक है जी, ये है इसका निशान, ऐसे लगा दिया। इसकी 2.5 इंच मैंने डाउनिंग रखी है। 2.5 इंच डाउनिंग रखने के बाद इसको मैंने नीचे निशान लगाया। डाउनिंग के बाद नीचे निशान लगाया 6.5 से 2 सूत्र कम, 6 से 2 सूत्र कम, क्योंकि यहाँ से हम अगर निशान लगाते ना, यहाँ ये 36 छाती का मोढ़ा हो जाना था। 2 सूत्र कम हो गया, 34 छाती का मोढ़ा है ये। ठीक है जी, 34 छाती का मोढ़ा। ठीक है जी, 17 8 पे 8 16 8 इंच मोढ़ा हो गया। 8 इंच इसका मोढ़ा पड़ेगा। तो ये इसका आसान सा हल है इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ाकार है ये, हर बंदे के लिए आसानी है कि मोढ़ा कैसे निकालना है। ठीक है जी, ये देखिए 2 सूत्र कम है, अगर 36 से 2 सूत्र बढ़ जाएगा तो 38 छाती हो जाएगी। ठीक है जी, इसके 1 सूत्र 39 छाती 40 छाती का। ये है आसान सा, जहाँ 2.5 इंच डाउनिंग देंगे आप। उसके बाद आगे मोढ़ा रखने का तरीक़ाकार है ये है इंशाअल्लाह। और ये निशान भी हमने 34 छाती पे लगाया है, 34 छाती पे लगाया है। ठीक है जी, ये निशान लगाने के बाद हमने अब छाती 34 इंच है, फिटिंग में सूट है तो 34 का आधा हो गया 17 इंच। ये है इसकी ओरिजिनल छाती, जो स्केल के हिसाब से निकाले उसके हिसाब से 17 इंच ये इसकी छाती है। अब इसके आगे मैंने लूजिंग डालनी है। ठीक है जी, लूजिंग 2 सेंटीमीटर मैंने डाली है, 38 इंच होगा।
ठीक है जी। यहाँ मैंने निशान लगा दिया, इसके बराबर ही निशान लगाने हैं आपने। जहाँ आपने बाजू की राउंड देना है, गुलाइश करनी है, वहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर मैंने इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। ये है इसकी। अगर इसका सूट खुला होता 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच, फिर हमने 3 सेंटीमीटर, अगर ना ये बंदा लूज़ पहनता और ना फिट पहनता, नॉर्मल सूट पहनता, तो फिर 3 सेंटीमीटर हमने बढ़ाना था। अगर इसका सूट 24 इंच खुला होता तो फिर हमने 4 सेंटीमीटर बढ़ाना था, ठीक है। ये है यहाँ से छाती का, ये सारा मोटे का जो आएगी, इसका राउंड आएगा, इसकी छाती की लूजिंग रखेंगे, वो चौड़ाई के हिसाब से होगा। चौड़ाई के हिसाब से कहीं से 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसकी छाती 36 है, इसका मतलब ये है कि वो सूट खुला पहनने की वजह से 24 इंच इसका सूट छाती हमने बढ़ाई है। जहाँ 2 सेंटीमीटर आएगा वो फिटिंग में होगा, जहाँ 3 सेंटीमीटर आएगा वो लूज़ फिट में होगा, जो वहाँ 4 सेंटीमीटर आएगा वो लूजिंग में होगा। ये है इसका तरीक़ाकार, ये आलमोन का निशान। इसी तरह ये हमने यहाँ से भी इतना ही रखा है। अच्छा, ये निशान रीजनल छाती है, 33 छाती है, यहाँ आपने रीजनल छाती के हिसाब से ही निशान लगाना है। ये ठीक है, 18.5 इंच इसका खुला है और 19.5 इंच रखा है। ये इंशाल्लाह आगे बाजू की, बैक की भी मैं वीडियो बना के देखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इसकी बैक की कटिंग, पट्टी वाली साइड से मैंने 1 इंच डाउन किया है, 1 इंच डाउन किया है, ठीक है जी। 2.5 इंच डाउनिंग पे मैंने यहाँ 1 इंच डाउन किया पट्टी वाली साइड से। जो स्केल के हिसाब से अगर हम इस पे चलते तो ये 1.25 इंच ही होना था, लेकिन 2 सूत्र मैंने इसको इसलिए कम किया कि इसके कंधे पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट की वजह से ये मैंने 2 सूत्र इसकी बैक को और कम कर दिया। पट्टी वाली साइड से मैंने 1 इंच कम किया और कंधे वाली साइड से मैंने 1.25 इंची ऊपर उठाया है, 1.25 इंची ऊपर, ठीक है जी। ये है इसकी बैक का 2.5 इंच डाउनिंग का तरीक़ाकार है, ठीक है। 3 की अलग, 3.25 की अलग, 2.25 की बैक अलग, 2 की अलग। ये है 2.5 इंच की डाउनिंग का यही तरीक़ाकार है इंशाल्लाह। अगर तीरा भी आप स्केल के हिसाब से डालेंगे तो ये तीरे की कटिंग की वीडियो, क्योंकि 17 तीरा 34 है के हिसाब से। तीरे की पैमाइश हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से तीरे की पैमाइश नहीं करते, तीरे की पैमाइश यहाँ से करते हैं, लेकिन जहाँ से कस्टमर का नाप लेते तीरे का वहीं से नाप ले, तीरे की पैमाइश करनी चाहिए। ये चौथी छाती का तीरा स्केल के हिसाब से। ये स्केल के हिसाब से 1 पॉइंट मैंने बढ़ाया है, स्केल के हिसाब से 1 पॉइंट बढ़ाया है, तीरे की चौड़ाई में इजाफा किया है। ये एक मुख्त छाती तक के लिमिट है कि तीरा बढ़ाना है हमने 1 सूत्र स्केल के हिसाब से हर तरफ से, और यहाँ से भी इतना ही। चौथी छाती है तो पॉइंट मैंने 1 सूत्र बढ़ाया है, ठीक है जी, तीरे का। और तीरे की चौड़ाई है 4.25 इंच, 4.25 इंच, छाती का 8वां हिस्सा, ठीक है जी। 4.25 इंच और 1 सूत्र मैंने इसको इस हिसाब से भी बढ़ाया है। चौथी छाती और 1 पॉइंट मैंने इसका स्केल के हिसाब से बढ़ा दिया। ये तीरे की चौड़ाई और तीरे की टीक, ये जो बहुत सारे मसले प्रॉब्लम है, यहाँ से बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि यार तीरे की गुलाइश, तीरे की डीप, जो डीप होती है वो कैसे होनी चाहिए।
ये है तीरे की डीप, ये सारी तीरे की डीप आएगी जो, ठीक है। ये 32 छाती की आएगी, ये 34 छाती की, 36 छाती की आएगी, ये 40 छाती की, ये 44 छाती की, ये 48 छाती की डीप आएगी, ठीक है। अगर स्केल के हिसाब से आप तीरा डालेंगे, ये सारी डीप है, ठीक है जी। इसकी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी डीप है। ये 48 छाती की डीप है, 2 इंच, ठीक है। अगर तीरा आप इसका डालेंगे 5-6 इंच चौड़ाई में तीरा तो आएगा, है ना। ये 44 छाती का 5.5 इंच चौड़ा तीरा डालेगा, उसकी आएगी 2 से 1 सूत्र कम, ठीक है। ये 20 छाती का आएगा, ये सारी तीरा डालेगा 5 इंच 40 छाती का, ठीक है। 42 छाती का 5.25 इंच छाती का 8वां हिस्सा तीरा डलेगा इसका। ये यहाँ से भी 34, ठीक है जी। और यहाँ से भी स्केल के हिसाब से मैंने बढ़ाया है। और ये चीज़ जो ये टीक है, ये वाला हिस्सा टीक है, हम इसे टीक कहते हैं, इसे तख्ती कहते हैं तीरे की। अच्छा, टीक हमने याद होगा आपको कि कमीज़ में जितना गला था 13 पे ही निशान लगाया स्केल की छोटी साइड पे। और अगर हम कॉलर या गोल बैन लगाते तो ये स्केल का 3 पॉइंट हमने बढ़ाना था स्केल की छोटी साइड पे, ठीक है जी। अब हमने उतना ही रखा है जितना इसका गला है, अंडा शेप बैन लगाने की वजह से हमने उतना ही रखा। और यहाँ से हमने 2 पॉइंट बढ़ा देने स्केल की लंबाई वाली साइड, बड़ी साइड स्केल की 2 पॉइंट बढ़ा देने। 13 है तो 14 और 15 पे निशान लगाया। 15 पे ये है इसका तरीका कर। अंडा शेप में उतना ही उधर लगाना और स्केल की बड़ी साइड 2 पॉइंट आपने बढ़ा देनी है। 13 तो 2 15। अगर इसी में गोल गला या कॉलर है तो हमने 13 का 16 पे निशान लगाया, 2 इंच का आया है तो हमने इस स्केल की बड़ी साइड 4 पॉइंट बढ़ा देनी। 13 तो 4 17 पे, फिर हमने इसको 17 पे लगाना था, ठीक है जी। 17 पे लगाना था। अगर गोल बैन होता और कॉलर होता तो 17 दूना 34, ये भी 34 छाती के हिसाब से हाले की कटिंग होगी इसकी। अगर कॉलर और गोल बैन होता तो अंडा शेप की वजह से ये 2 पॉइंट मैंने बढ़ाया है इसको। और 2.5 इंच मैंने उसकी डॉनिंग दिया। जब आप 2.5 इंच डॉनिंग देंगे, आप यहाँ जितना तीरा रखते हैं 1 इंच बढ़ा के उतना ही रखने के बाद 2.5 इंच का जो यहाँ से यहाँ तक फ़र्क आना चाहिए, ये 2 सूत्र का आना चाहिए। 2.5 इंच अगर 2.25 है तो 1 सूत्र बढ़ जाएगा, 1 सूत्र बढ़ जाएगा। अगर 3 है तो 1 सूत्र और बढ़ जाएगा। ये डॉनिंग जैसे जैसे डॉनिंग ज़्यादा आती जाएगी ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर जैसे जैसे डॉनिंग कम होती जाएगी, 2 इंच आएगी तो ये यहाँ से आएगा, ये चीज़ है। और तीरा हमने 1 इंच कम रखा है। 17 तीरा है तो 16 पे 16.25 पे रखा है, ठीक है जी। ये है इसका तीरे की, बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट आएगा अल्लाह के हुक्म से। उसके ऊपर तीरे की पलटी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तीरा उल्टा के रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से कैंची रख दे, ऊपर रखे, कटिंग कर दे।